नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर। जून के यूएस सीपीआई डेटा से पहले बुधवार को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट मिक्स ट्रेड कर रहा था, जो इन्वेस्टर्स को आगे चलकर फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी स्टांस का पता लगाने में मदद करेगा। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.5% की बढ़त के साथ 40,510 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। CBOE ने हाल ही में कॉइनबेस के साथ एक सर्विलेंस शेयरिंग एग्रीमेंट को शामिल करने के लिए 5 स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रस्ताव दायर किए हैं। नए डेवलपमेंट ने कॉइनबेस शेयर्स को 16 अगस्त 2022 के बाद से उनकी उच्चतम कीमत तक लगभग 10% तक बढ़ाने में मदद की। दिलचस्प बात यह है कि माउंट गॉक्स एक समय का सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था, जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वह अक्टूबर 2023 के अंत तक एक्सचेंज की क्रेडिटर्स को भुगतान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि माउंट गॉक्स द्वारा क्रेडिटर्स का पुनर्भुगतान एक यूनिक इवेंट होने की उम्मीद है और एनालिस्ट ने कहा कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना निश्चित है। आगे बढ़ते हुए कैथी वुड के इन्वेस्टमेंट ने हाल ही में लगभग $12 मिलियन वर्थ के टोटल 135,150 कॉइनबेस शेयर्स बेचे हैं। इस बीच एनालिस्ट को फोर्थ क्वार्टर में BTC की कीमतों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन फुल बुल मार्केट में 2024 तक का समय लग सकता है, जो रेट हाइक्स की घोषणाओं, BTC हार्विंग और रेगुलेटरी स्टॉर्म्स के सॉल्यूशंस पर निर्भर करेगा। हालांकि कुछ एनालिस्ट ने हाल की स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिपोर्ट से दूरी बना ली है, जिसमें बताया गया है कि बिटकॉइन अगले साल के अंत तक $120,000 तक पहुंच जाएगा। ये एक ऊंचा प्रेडिक्शन बना हुआ है। प्राइस फोरकास्ट पर एनालिस्ट की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात जिस पर वे सहमत हैं वे है 2024 के लिए होराइजन पर बुल मार्केट है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.8% बढ़कर $1.19 ट्रिलियन मार्क पर पहुंच गया। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लगभग 20% घटकर $26 बिलियन हो गया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक कॉइनबेस ने घोषणा की है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क टोकन हीलियम को लिस्ट करेगा। इस घोषणा के बाद हीलियम टोकन की कीमत 9% से अधिक बढ़ गई है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स की नजर इस हफ्ते जारी होने वाली पहली पिवटल इन्फ्लेशन रिपोर्ट की ओर है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स और S&P 500 फ्यूचर्स में क्रमश 46 अंक और 0.2% की बढ़त हुई। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी 0.2% की बढ़त दिखाई दी। बिटकॉइन 0.8% की बढ़त के साथ $30,675 पर ट्रेड कर रहा था। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड के डेटा के अनुसार एक्सचेंजों पर बिटकॉइन के बैलेंस में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है और ये 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा एनालिस्ट का मानना यह है कि ये गिरावट के आंकड़े इन्वेस्टर्स के बीच बढ़ते एक्यूमुलेशन से भी संबंधित है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 1% की बढ़त के साथ $1,886 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.6% की बढ़त के साथ $247 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना सोल 0.6% की बढ़त के साथ $22 पर ट्रेड करता नजर आया। तो वहीं कार्डानो का ADA टोकन 0.7% की बढ़त के साथ $0.29 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 0.1% की बढ़त के साथ $0.73 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.6% की बढ़त के साथ $0.065 पर ट्रेड करता नजर आया। रिपल का XRP टोकन 0.2% की गिरावट के साथ $0.47 पर ट्रेड करता नजर आया। तो वहीं पोल्काडॉट 2.6% बढ़त के साथ $5.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि एवलांच AVAX 1% की गिरावट के साथ $13.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया और शिबा इनू 0.3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। अब आइए बिटकॉइन की करंट सिचुएशन और इसके आगे के रास्ते को समझने के लिए हमारे एक्सपर्ट मिस्टर कुशाल पटेल की ओर बढ़ते हैं। So Bitcoin currently has around 45-50% of the total market cap of cryptocurrency. It is the big boy, it is the king, it is the most trusted and the safest asset. When you look at Bitcoin as a technology, it is old and ancient. Ethereum is much newer. Solana gave much newer options. We are having new L1s like Aptos and Sui coming in. I mean, go and build something on Bitcoin. It's next to impossible. Recently, Bitcoin NFTs got famous, but the hype died down in like 20 days. Try Bitcoin on Lightning. You would still prefer doing a transaction on Ethereum.
So Bitcoin as an actual utility, I don't see it ever doing well technologically. But the thing is that when someone like a BlackRock or someone like a Fidelity comes in, they don't want to immediately touch Ethereum. So because of this, a lot of money will continue to flow into Bitcoin, and Bitcoin will become an asset like gold eventually, or potentially, which will not move much, and it will be a safe place to park your money. आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.